Good evening, all students and my dear parents. तो कल के वीडियो में हमने आपको कुछ एडवाइस हम पर डे आपको देते हैं कि केवल बच्चे का एडमिशन करा देने से अच्छी संस्थाओं में उसका विकास नहीं हो सकता है। जैसे कि उसकी जब तक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, उसके अंदर लगातार अध्ययन करने की क्षमता नहीं रहेगी, तब तक वह सही रूप से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और मोस्टली इस फैशन के दौर में बच्चे 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर माता पिता अपने बच्चे को बाई बस से ट्रेवलिंग करवा देते हैं, जिनका पीरियड समय 2 घंटा 2.5 घंटा उनका ट्रेवलिंग में हो जाता है। आने के बाद उनको हरासमेंट हो जाता है। तो मेरा आपसे यह एडवाइस है, आप अपने निकटतम विद्यालय को देख करके वहाँ जहाँ सुटेबल व्यवस्थाएं हो और अनुकूल शिक्षा दी जा रही हो, बल्कि वहां करिए। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेवलिंग में, वही किसी अच्छे होम ट्यूटर लगाइए, या होम ट्यूटर ना लगा आप स्वयं उसको गाइड करिए, जिससे उसका टाइम जो वेस्ट होता है, जब वो ट्रेवलिंग करता उसको हरासमेंट हो जाता, आने के बाद वो खाना खाकर सो जाता है। तो कब वो कितना अध्ययन कर सकता, कितना उसके अंदर प्रोग्रेस होगा, वो समय ही बताएगा। यानी आपका आशा जो है, आपने जो होप रखा उस बच्चे के साथ, आपका फ्यूचर अंधकारमय हो जाएगा और आपकी सारी पैसा वहीं पर डूब जाएगी। जैसा कि मेरे साथ के 2-4 बच्चे इस तरह प्रवेश ले चुके हैं, उनका भी समय इस तरह गंवा रहे हैं। मैं अलग से उनको टाइम देने के लिए बुलाता, लेकिन उनके पास सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वे ट्रेवलिंग करके आते हैं, सो जाते हैं, खाना खाए सो गए, 2 बजे आए सो गए, पता लगा 5 बजे। तो 5 बजे बच्चा उठेगा तो क्या पढ़ेगा, क्या अध्ययन करेगा, क्या करेगा। तो इस महंगाई के दौर में आप ट्यूटर भी नहीं लगा सकते हैं। एक ट्यूटर, होम ट्यूटर आपके पास जाएगा इंग्लिश मीडियम के नाम पर सब्जेक्ट है। हाई स्कूल इंटर का लड़का है तो 1200-1500 रुपया मांगेगा पर सब्जेक्ट। और यदि जूनियर क्लास का लड़का है तो उससे कहेगा कि हम 1 घंटा पढ़ाएंगे, आपका 3000-4000 रुपया लेंगे। जैसे मैं खुद एक छोटे विद्यालय का ही टीचर हूँ, प्रबंधक हूँ, स्वयं पढ़ाता भी हूँ, और लोग मेरे पास ट्यूटर के लिए आते हैं, लेकिन मैं साफ इनकार कर देता हूँ कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा किसी के यहाँ। अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यालय के बच्चों के लिए मैं कास्ट ऑफ यानी जो हमारे विद्यालय की फीस है उसके अतिरिक्त मैं उनसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता हूँ। उसी में मैं उनको पूरा दिन विद्यालय पर रहता हूँ, उनको समय दे करके ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने की मेरे अंदर एक कैपेसिटी है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि बच्चे से ज्यादा ट्रेवलिंग ना कराया जाए। तो उसकी ट्रेवलिंग करने से उसकी मेंटली रूप से वो टार्चर हो जाता है, मेंटली रूप से वो टार्चर हो जाता है। ट्रेवलिंग 10 मिनट का जहां से 15 मिनट का समय लगता है, तो वहां 15 मिनट के बजाय उसको 20 किलोमीटर का चक्कर लगा करके तब विद्यालय पहुंचना पड़ता है, जहां की दूरी 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बच्चे को जहां पढ़ने के लिए जाना है, तो उसको ट्रेवलिंग कितना करना पड़ता है, 20 किलोमीटर रनिंग करके तब वो अपने विद्यालय में जाता है। वो विद्यालय प्रबंधकीय ऐसी व्यवस्था है कि वो कहीं कालेपुर से उठाया तो सूरापुर से उठाया, अरिया से उठाया, तो काशीराम से उठाया, कटरिया से उठाया, चांदपुर से उठाया, इस तरह घूमते घूमते वो ले जाकर के फिर विद्यालय पहुंचेगा टाइम से 2 मिनट पहले। जबकि 7 बजे 7:30 बजे से विद्यालय चल रहा, बच्चे को 5 बजे उठ करके रेडी होना है और 6 बजे बस्ता टांग करके आकर के सड़क पर लखना पड़ता है। तो उसका तो सारा समय तो उसी में चला जाएगा। और अंत में मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, उस बच्चे का फ्यूचर जिंदगी में कभी संभलने वाला नहीं है। इसके लिए मैं चुनौती 2 लाइन लिख सकता हूं। और मेरा मोबाइल नंबर है
6003194। एनी टाइम आप मुझसे कंसल्ट करके इसके लिए आप, मैं लिखित आपको दे सकता हूं कि जो बच्चा 4-4 घंटा ट्रेवलिंग, 3-3 घंटा ट्रेवलिंग करेगा तो पढ़ाई क्या करेगा, आप स्वयं घर पर ही देखते होंगे। क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है कि आप अपने बच्चे को देख सकें, बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, वो क्या उसको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मोस्टली इस फैशन के दौर में क्या हमारा बच्चा जा रहा है, हालांकि अरे भाई बस से जा रहा है, भाई ट्रेवलिंग जा रहा है, आपके पास अथाह पैसा है, आप इन्वेस्ट करते चले जाइए, लेकिन परिणाम उसका शून्य निकलेगा। ये मेरा चैलेंज और मेरा दावा है। क्योंकि मेरी उम्र भी 55-56 साल की हो गई। मैंने इस उम्र के दौरान बहुत से विद्यालय के बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, और जिस एरिया में मैं रहा हूँ, मैं अपने को नाज नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही सर्वज्ञाता हूँ, लेकिन इतना तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जब से मैं इस इलाके में आया हूँ रगड़गंज एरिया में, कम से कम 15-20 लड़के मेरे द्वारा पढ़ाए हुए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले चुके हैं, छोटे से विद्यालय से, और कुछ लोग तो सर्विस में भी आ चुके हैं। और वर्तमान समय में कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि अपनी जीविका स्वयं चला रहे हैं, उनको माँ बाप से कोई लेना देना, लेकिन बच्चों के अंदर यहाँ यदि उनके अंदर हेजिटेशन ना हो, तो इतना एडवाइस आपको देते हुए मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ के बच्चे किसी एक विद्यालय में प्रवेश हमने दिलाया, तो वहाँ क्लास जो चल रहा था, हमारे विद्यालय के बच्चों का ग्रामर मोस्टली बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो वहाँ हमने वहाँ के टीचर से बात किया इंग्लिश में, लिटरेचर में क्या कहें, लिटरेचर नहीं, अभी बच्चे नहीं आ रहे इसलिए लिटरेचर नहीं पढ़ाया जा रहा, ग्रामर पढ़ाया रहा। हम क्या, हमारा ग्रामर हमारे यहाँ के बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर उनको इस तरह मत पढ़ाइए। और चाहे नरेशन हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो, सिंटैक्स हो, पार्ट ऑफ स्पीच और ट्रांसफॉर्मेशन हो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी के साथ कल हमने पार्ट ऑफ, इसके पहले उन लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया था, तो पार्ट ऑफ स्पीच का हमने डिफिनेशन कर दिया था, और उसके 9 पार्ट हमने बताया था मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। और आज हम उसी को नाउन पहला पार्ट ले रहे हैं, नाउन। तो नाउन इज डिफिनेशन, नाउन की परिभाषा। Noun is also a part of speech. Part of speech. All naming thing is called noun. Is noun. As Delhi, Amit, book, city, chair, class, army, bunch, iron, silver, gold, honesty, policy, childhood, etc। जैसा कि हमने कहा कि नाउन भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होता है। अभी तक जो डेफिनेशन
अकॉर्डिंग टू लोअर क्लासेस के लिए दिया जाता है। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो उसको हम शॉर्ट करते हुए स्टैंडर्ड क्लास के लिए, हाई स्कूल के बच्चे के लिए हम दे रहे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे या कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए ऑल नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी इस यूनिवर्सल में जितने सार्वभौमिक जगत में जितनी भी वस्तुएं होती हैं सबके नाउन हो, सबके नाम होते हैं। यदि नाम है तो वह संज्ञा है। तो यहां हमने दिया है जैसे दिल्ली, अमित, बुक, सिटी, चेयर, क्लास, आर्मी, बंच, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ऑनेस्टी, पॉलिसी, चाइल्डहुड, इटीसी। अब इसको हम दे रहे हैं रिटन above these words divided noun in five types, five kind। ऊपर दिए गए शब्दों के अनुसार, ऊपर दिए लिखे गए शब्दों के अनुसार संज्ञा को हम 5 प्रकार के भागों में बांटे हैं। नंबर 1 नाउन। नाउन हम दे रहे हैं, इसमें नाउन प्रॉपर नाउन। इसमें आपका प्रॉपर नाउन में आ गया दिल्ली, अमित, रेड फोर्ट, etc। नंबर 2 कॉमन नाउन, बुक, चेयर, सिटी, बॉय, गर्ल, etc। थर्ड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। आप यहां देखिए क्लास, बंच, आर्मी, etc। फोर्थ हमारा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, वुड, etc। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें है ऑनेस्टी, पॉलिसी, चाइल्डहुड, सैडनेस, etc। तो इस तरह हम आपको क्रमवाइज बताते जाएंगे और इसको यदि आप वीडियो को बराबर देखते जाएंगे और इसका अलग से नोट्स बनाते जाएंगे
तो आपको कहीं कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई शब्द पहचानने में। इन शब्दों से आपको क्लियर हो रहा, उसका डिफिनेशन भी क्लियर हो रहा है। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए, मैं आपको पूरा डिफिनेशन भी दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।